ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ, CSD ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਐਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਾ ਮੈਰਿਡ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਮਪਲੋਏਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, PR ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਪੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਲਗੋਮਾ यूनिवर्सिटी एक कैनेडियन बेस्ड यूनिवर्सिटी हैगी आ। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे आपको बैचलर्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और मास्टर कोर्सेज मिलते हैं। इन सभी कोर्सेज के बारे में आज बात करने के लिए हम CSD कंसल्टेंट्स के ऑफिस आए हैं, जो हमारे बहुत पुराने पार्टनर हैं और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एक करियर बनाया है कनाडा जाके। इनकी 3 ब्रांचेज हैं आपका भटिंडा, अबोहर और मुक्तसर में। सो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट कर सकता है, उन सभी स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है जो चाहते हैं जानना कि क्या ये सही टाइम है कनाडा जाने का। इसका मैं आंसर करना चाहता हूँ रोहित जी। हम सबको पता है कि हम कभी भी जब शेयर्स परचेज करते हैं तो हम शेयर्स को तब खरीदना चाहते हैं जब शेयर्स की वैल्यू सबसे नीचे हो। आज हम देखते हैं कि कनाडा जिस मुकाम पे खड़ा था, यानी कि जो स्टूडेंट का सबसे पहले फर्स्ट चॉइस हुआ करता था, अब कुछ कारणवश की वजह से वो चॉइस नीचे आ चुका है। इस टाइम पे कोई भी स्टूडेंट अगर कनाडा जाने का डिसीजन लेता है तो उनको 2 बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। फायदा नंबर 1, जहाँ पे आप पहले किसी यूनिवर्सिटी को एक अफोर्डेबिलिटी ऑप्शन नहीं मानते थे, वहाँ पे अब बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप्स दे के आपको वेलकम करती है एक ऐसी स्टडीज के लिए जिस स्टडीज को करने के बाद कनाडा में आपको वर्क परमिट के बाद PR अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई मिलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, इस टाइम पे जब आप कनाडा जाएंगे तो आप अपना वर्क परमिट 2028 या उसके बाद देखते हैं। अगर कोई भी हमारा 12th का स्टूडेंट है जो बैचलर्स करना चाहता है, मिनिमम 3 या 4 साल की आप स्टडीज के लिए जाएंगे। कोई मेरा बैचलर स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करना चाहता है, मिनिमम आप 1 या 2 साल स्टडी के लिए जाएंगे। और कोई भी डिपेंडेंट स्पाउस या मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहता है, वो भी मिनिमम 2 इयर्स पढ़ेंगे। सो एज एन होल अगर हम बोले कि हम अब जो वर्क परमिट देखते हैं वो हम आज से 2 या 3 साल के बाद देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि 2 या 3 साल तक कनाडा ने जितने भी स्टूडेंट्स को वेलकम करेंगे वो सब स्टूडेंट क्वालिटी स्टूडेंट्स होंगे। अब हम सिर्फ नॉर्मल किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें PAL, जिसको हम प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर कहते हैं, वो चाहिए होता है। सो दैट मीन्स जैसे हम बाकी कंट्रीज के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते थे, अब हमें कनाडा के लिए भी एक पूरा विजन अच्छा तैयार करना है, एक अच्छे कोर्स के लिए जाना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज करना है, एक अच्छी सिटी को चूज करना है, अपने PR चांसेस हायर करने और एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है। कनाडा आपको किसी भी कोर्स के लिए बुलाएगा तो तभी बुलाएगा जब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज उनके पास होंगी। तो ये सबसे अच्छा टाइम है कनाडा में एक वाइज इन्वेस्टमेंट करके कनाडा जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करना। सेकंड क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कि क्या एलगोमा यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आप स्पाउस डिपेंडेंट या कोई मास्टर डिग्री ऑफर करते हैं? जी हाँ, एलगोमा यूनिवर्सिटी एक ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो 5, 10 या 15 नहीं, मिनिमम 60 ईयर्स ओल्ड है। 1965 में सॉल्ट सेंट मेरी, जो आज अब एक RCIP यानी कि रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट के अंदर सिटी है, और ब्रैम्पटन, इन दोनों सिटीज में एलगोमा यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मास्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड इकोनॉमी, ये एक ऐसा कोर्स है जो एलगोमा यूनिवर्सिटी ने ओंटारियो में सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 24 मंथ्स, यानी कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स भाई बहन इस कोर्स में अपने डिपेंडेंट स्पाउस को साथ ले जाना चाहते हैं वो अलाउड है। 24 मंथ्स का कोर्स
3 इयर्स की वर्क परमिट, 3 इयर्स का ओपन वर्क परमिट, एंड सबसे अमेजिंग बात, डिस्पाइट कि हमें पता है द फैक्ट कि ये एल्गोमा एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसका फीस स्ट्रक्चर इस कोर्स का सिर्फ $18,150 है। Okay. यानी कि इट इज लेस देन इवन $37,000 फॉर 2 इयर्स ऑफ मास्टर प्रोग्राम अलॉन्ग विद योर स्पाउस। इस प्रोग्राम में सिर्फ वही बच्चा जा सकता है जिनके पास 4 साल की डिग्री है और मिनिमम 70% हो। नो गैप लिमिट, नो बैकलॉग लिमिट। इसके अलावा हमारे पास मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, हमारे पास मास्टर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी है, मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स है। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जिसमें आप अपने स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं। एल्गोमा यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को वेलकम नहीं करता जिनके पास 4 साल का डिग्री है। अगर आपके पास 3 साल की बैचलर्स है और आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, सबसे कम फीस पे करके आप ब्रैम्पटन या सूसन मेरी आना चाहते हैं, प्लस उस कोर्स में 3 साल का वर्क परमिट लेना चाहते हैं, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या मैनेजमेंट, आप इस कोर्स के लिए आ सकते हैं। 2 साल का कोर्स है, 3 साल का वर्क परमिट एंड फिक्स्ड $3,000 स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आपको केवल 3 साल की डिग्री चाहिए जिसमें आपका मिनिमम परसेंटेज 50% एंड अबव हो, आप मेरे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आपका इफेक्टिव फी स्ट्रक्चर 2 साल का कोर्स अगेन लेस देन $37,000। ये प्रोग्राम्स जो हमने लॉन्च किए हैं रिसेंट इन द मंथ ऑफ मार्च, ये उन स्टूडेंट्स को लॉन्च किया है, उन स्टूडेंट्स को देखते हुए लॉन्च किया है जहाँ पे हम चाहते हैं कि कनाडा में जिस कोर्स की डिमांड है उस कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हम एज एन पब्लिक यूनिवर्सिटी कनाडा पहुँचाएं। सो ये जो फीस स्ट्रक्चर जो हमने सबसे अफोर्डेबल और अट्रैक्टिव रखा है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो एक्चुअली एक क्वालिटी ऑफ स्टडी के लिए आना चाहते हैं, एक बहुत यूनिक प्रोग्राम्स के लिए आना चाहते हैं और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, लेकिन माइंड में डाउट है शायद क्या मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, क्या मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। तो आज एल्गोमा यूनिवर्सिटी आपके पास आया है, आपको उन सभी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल करेंगे, अफोर्डेबिलिटी आपको ऑफर करेंगे और आप अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं एक अच्छे प्रोग्राम पे आने के लिए। विशाल जी, रूमर्स ना बड़े ही ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀल्स बना भेजते रहते हैं। तो मीन्स जो इतने रूमर्स आ चुके हैं, तो आज जो 12th पास का स्टूडेंट है उसके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी भरा हुआ है कनाडा को लेके। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? रोहित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर करता हूँ। एज एन ह्यूमन हमारा एक नेचर होता है कि हम नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हम टाइम लेते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले उस क्वेश्चन कवर करते हैं क्या डिप्लोमा सही एजुकेशन है या डिग्री। ये बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स चाहिए, हमें एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स नहीं चाहिए। डिप्लोमा मेजरली आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंदर आता है। आप कोई एकेडमिक कोर्स करना चाहते हैं, आप करियर फोकस्ड कोर्स करना चाहते हैं, ऐसा कोर्स करना चाहते हैं कि आपको आगे मैनेजर, सुपरवाइजर या और ऊपर लेवल के जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, आपको एक एकेडमिक बेस्ड यानी कि डिग्रीज के लिए ही जाना पड़ेगा। सो डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही डिफरेंट स्टूडेंट्स या डिफरेंट ऑडियंस के लिए है। आपको लगता है कि आपको सिर्फ स्किल डेवलप करना है, आपको जैसे एक कंप्यूटर की सिर्फ स्किल डेवलप करनी है, आपको अपना सेंटर ओपन करना है, आपको कुछ बहुत हाई एम्बिशंस नहीं है, आपके लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, जैसे आप कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए जा सकते हैं डिप्लोमास में। लेकिन आप एक अच्छा अगर जॉब देखना चाहते हैं, आपको डिग्रीज के लिए आना पड़ेगा। सी डिग्रीज होती है आपकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होती है। आप इंडिया से डिग्री करें, आप कनाडा से करें, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी करें, आपकी वो डिग्री वर्ल्ड के हर कोने में वैलिड होती है। सो आप जो भी एक्सपेंस करते हैं किसी भी एजुकेशन में, वो हमेशा प्लान करके करना चाहिए कि मेरी फर्स्ट चॉइस क्या है। कनाडा आने के लिए अगर आपकी फर्स्ट चॉइस पीआर है, वीजा है, तो आपको डिग्रीज के लिए आना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि अभी बहुत कम वीजाज आ रहे हैं, सो कनाडा हमेशा एक वो ऑप्शन था जो सबको बहुत आसान लगता था। बिल्कुल। अब कनाडा ने अपना एक ऑप्शन चेंज करने के लिए रूल्स चेंज किए हैं कि मुझे भी आपको एक क्वालिटी स्टूडेंट ही देना पड़ेगा। अब विशाल जी, बात आती है पार्ट टाइम जॉब अवेलेबिलिटी की, उसका क्या सिनेरियो है कनाडा में? सी जिस तरह से अगर हम आज का प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो कनाडा पहले से बहुत चेंज हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट 2020 के बाद, कोविड के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स चुन गए हैं और हर प्रोग्राम के लिए गए हैं। सो हमें पता है कि हर जगह एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अभी जो कनाडा में है, आप एक अच्छी स्टडीज के लिए आते हैं, सी कोई भी रिक्रूटर होगा जिसको भी किसी भी स्टूडेंट को हायर करना है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखकर करेगा। क्या स्टूडेंट के पास स्किल्स है मेरे रेस्टोरेंट, कैफे या आगे काम को करने के लिए, क्या ये स्टूडेंट ट्रस्टवर्दी है,
मेरे इस काम को मैं इस पे छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता। सो यहाँ पे आपको देखना है, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं तो ये भी एक आपका रेफरेंस चेक होता है कि मेरा जो स्टूडेंट मैं हायर कर रहा हूँ पार्ट टाइम में फुल टाइम जॉब के लिए, ये एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का बच्चा है। ओके। सो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या हमें अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या किस कॉलेज में जाना चाहिए। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। आप उस अच्छी यूनिवर्सिटी की लोकेशन, जैसे एग्जांपल आप एल्गोमा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वी आर इन अ मिडल ऑफ अ ब्रैम्पटन, जो डाउनटाउन एरिया कहा जाता है। बिल्कुल। एल्गोमा यूनिवर्सिटी के सारे आले दुआले आप देखोगे तो सब वहाँ पे आपको बैंक्स, रेस्टोरेंट, कैफे, होटल्स, ये सब चीज़ें मिलती है जहाँ पे आप मैक्सिमम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसीलिए एल्गोमा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, चाहे वो ब्रैम्पटन हो या सॉल्ट सेंट मैरी सिटी हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब्स में प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंडली, मैं सूस एंड मैरी चीज जो सिटी है उसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा स्पेसिफिकली फॉर जॉब्स। सूस एंड मैरी सिटी आपकी यूएस का बिल्कुल बॉर्डर सिटी है। जैसे नायग्रा फॉल्स आपका एक बॉर्डर सिटी आता है, यूएस एंड बीच में आपको फॉल होता है, एंड देन इट्स कनाडा। सेम सॉल्ट एंड मैरी अगेन एक बॉर्डर सिटी है फ्रॉम यूएस। यहाँ पे यूएस के रेजिडेंट्स बहुत रेगुलरली सूस एंड मैरी आते हैं फॉर स्पेंडिंग देयर वीकेंड्स ओवर। ओके। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। पहले हम जब इसको ब्रैम्पटन से कंपेयर करते थे तब हमें लगता था कि सॉल्ट एंड मैरी में शायद अपॉर्चुनिटीज कम है एज कंपेयर टू ब्रैम्पटन। लेकिन अगर आप प्रेजेंट डे की बात करते हैं, सो ब्रैम्पटन एंड सूस एंड मैरी इज प्रोड्यूसिंग इक्वल अमाउंट ऑफ जॉब्स फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम नाउ। ओके। सो विशाल जी, हम ये कह सकते हैं कि बच्चा ब्रैम्पटन जाए या सोल्सू मैरी जाए तो दोनों जगह पे उसको वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। बिल्कुल, आपको सिर्फ एक अच्छे कोर्स के लिए अच्छी लोकेशन पे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आना है। ठीक है। सिटी बाद में मैटर करता है अगर उस सिटी में एडवांटेजेस कम है। जैसे आप किसी रूरल सिटी में जाते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ठीक है। वहां पे आपका चॉइस गलत था। ओके। आप किसी ऐसी सिटी आते हैं जो ब्रैम्पटन या सूसन में रही है, जहाँ पे किसी ना किसी फैक्ट्स या रीजन की वजह से जॉब्स हैं, वहां पे आपका डिसीजन सही होता है। सो सूसन मैरी सिर्फ आरसीआईपी के अंडर आपको पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब ऑफर नहीं करता है। कोई भी स्टूडेंट जो सॉल्ट एंड मैरी आता है वहां से मिनिमम 24 मंथ्स का प्रोग्राम करता है और मिनिमम 2 इयर्स या वहां पे सूसन मैरी सिटी में बेस्ड आउट है। आपको यहाँ सिटी में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस से आप एग्जेम्प्टेड हो अगर आप सूसन मैरी हो। ओके। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक जल्दी पीआर लेना चाहते हैं, सॉल्ट एंड मैरी इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस सिटी फॉर दोज पीपल। मेरे सिबलिंग्स यानी भाई बहन को स्पॉन्सर करना है, जल्दी कोर्स कंप्लीट करके पीआर लेना है, आपको सॉल्ट एंड मैरी चूज करना पड़ेगा। आप 3 साल की बैचलर्स करते हैं, 2 साल का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करते हैं या इवन 1 साल की मास्टर डिग्री करते हैं, आप आरसीआईपी रूल के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको अपना कोर्स कंप्लीट करके एक सिंपल जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना है जो सूसन मैरी बेस्ड कंपनी का, और आप अपना पीआर डाल सकते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट कि है ना कि बच्चे जल्दी से जल्दी पीआर भी हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये रूमर्स बहुत है कि जी पीआर नहीं हो रही है ना, कनाडा अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा, तो शायद अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड से ये चीज थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि यस, अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन कनाडा। मैं सिंपल इसको और समराइज करना चाहता हूँ। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जो आपको स्कॉलरशिप बेस्ड कोर्स पे बुलाती है, आपको एकेडमिक कोर्सेज ऑफर करती है, बैचलर्स सर्टिफिकेशन और मास्टर्स में, ब्रैम्पटन एंड सूसन मैरी आपको लोकेशन ऑफर करती है, आपका जो वीजा वेटेज है वो बहुत हायर है। ठीक है। मैं आपको कोई भी डिप्लोमा ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिग्रीज ऑफर करता हूँ। 3 साल की बैचलर डिग्री, आप मिनिमम 1 साल का एक्सपेंस सेव करते हैं। आपको लगता है कि आपका फर्स्ट चॉइस प्रायोरिटी पीआर है, फर्स्ट चॉइस प्रायोरिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सबसे अफोर्डेबल फीस पे करके आना है, एल्गोमा यूनिवर्सिटी के अलावा आपको कोई दूसरा पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं मिलता जो आपको सिर्फ 3 साल की बैचलर डिग्री ऑफर करती है। और सिर्फ ये किसी एक कोर्स में नहीं, आपने मेडिकल किया हो, नॉन मेडिकल किया हो, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या मैनेजमेंट, हर स्टूडेंट के लिए 3 और 4 साल दोनों ही डिग्रीज के ऑप्शन होंगे। हर बैचलर स्टूडेंट के लिए 1 या 2 साल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के ऑप्शन मिलेंगे। हर मास्टर डिग्री में आपको बैचलर्स, आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, आप किसी भी स्ट्रीम से आपको मास्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो एल्गोमा यूनिवर्सिटी ने हर स्टूडेंट की जर्नी बहुत अच्छा प्लान किया है। हर कोर्स में आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, चाहे वो बैचलर हो, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो या मास्टर्स हो। आपको एप्लीकेशन कॉस्ट में कोई चार्ज नहीं होता है और हर स्टूडेंट का थॉरोली चेक करके मिनिमम 2 to 3 डेज में आपको ऑफर लेटर आ जाता है। ओके, दैट्स रियली गुड टू नो। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਟ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ,
ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ CHD ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ CHD ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।